जय हिंद फ्रेंड, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिछले वर्ष यानी कि 2019 और 22 का पेपर के बारे में। पूरा देखा जाएगा कि किस चैप्टर से कहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। वोकैब सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रामर सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, और जो हमारा 100 डेज का कोर्स है उसका मेन टारगेट ही है कि आपका जो इंग्लिश से डर रहता है कि इंग्लिश में फेल होने का या स्कोर कम आने का, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इन 100 दिनों में अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप मतलब हमारे आधा भी मेहनत करते हैं, ठीक है, तो कम से कम आपके मिनिमम 30 नंबर तो टारगेट को हिट किया ही जाए। ठीक है, तो उसी टारगेट को मतलब अचीव करने के लिए हम लोग एक कोर्स लेके आए हैं। तो आप ऐप इंस्टॉल करिएगा फ्यूचर रोजगार, वहां पे जो है कंटिन्यू करिएगा। कोर्स में फीस रखा गया है जस्ट 500 आपका, और वो कोर्स जो रहेगा एग्जाम तक वैलिड रहेगा। तो इसके लिए इंग्लिश के लिए अलग से मैंने फैकल्टी लाया है, सर को लाया है, ध्रुव ध्रुव नाम है इनका। और मैथ और रीजनिंग मैं देखने वाला हूँ, जैसे आपको बताया था। जैसा फैक्ट एंड रूल को मैं पढ़ाने वाला हूँ। जीके के लिए एक अलग लोग को मैंने वो किया है। ठीक है, तो सर जो है इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करके बताएंगे आपको कि कैसे कैसे जो है इंग्लिश को आप अच्छा कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पे इनको मैंने पेपर दिया था और इनको बता दिया था कि अच्छे से आप रिसर्च कर लीजिए। मैंने आपको कब बोला था कोर्स के लिए? 10-15 दिन पहले। और इनको मैंने मिनिमम एक हफ्ता जो है समय दिया है कि आप पहले पेपर को देखिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या किए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी में कोर्स लॉन्च कर दें। और फिर भी 11 तारीख से कोर्स स्टार्टिंग का समय रखा गया है, ताकि अच्छे से सिलेबस से जो है ये पूरी तरह से क्या हो जाए, वाकिफ हो जाए, ताकि कोई जल्दबाजी ना रहे। तो सर जो है अब स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे उसके बारे में। चैनल पे पहली बार आए आए हैं आप तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अपना जो पुराना लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनसे पूछिएगा हमारा कोर्स के बारे में, वो आपको बेहतर बताएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। अब सर जो है कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार में। जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग 100 दिन का क्रैश कोर्स लाए हुए हैं और उसमें आपको सारी चीज़ इंग्लिश की, जैसे आपने सर ने बताया, रीजनिंग का, मैथ का, सबका आपको पूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्या? सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2023, यानी कि 2023 के लिए जो सीआईएसएफ का पेपर लगा हुआ है एलडीसी एएसआई का, उसकी प्रिपरेशन करेंगे, है ना। तो उसके लिए इंग्लिश के लिए मैं ध्रुव आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। सारी चीज़ें आपको, यानी कि किसमें, 100 डेज क्रैश कोर्स, यानी 100 दिन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और आपको ये जो एक स्टार दिख रहा है ना, इसको सजाना है। ठीक है, तो एकदम मेहनत से पढ़ाई करनी है। आगे आते हैं, ये देखो, इसमें लिखा है, ये जो 2022 का पेपर है, कितने का है? ये प्रीवियस ईयर है। हम लोगों ने इस पे क्या, सर ने मुझे दिया था कि इस पे पहले आप थोड़ा देख लीजिए क्या सिस्टम मतलब उस पे क्या रहता है ना पढ़ाने के लिए। तो मैंने उस पे प्रीवियस ईयर पे एनालिसिस किया, फिर उसको मैंने सारी चीज़ों को लिखा है, कितना किसका वेटेज है। तो वो चीज़ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, इसको क्या करना है, अच्छे से समझना है, ताकि आप समझ सको कि हमें किस पे कितना फोकस करना है। ठीक है, उसको बहुत ही कायदे में देखना है। तो ये लिखा हुआ है सीएसएफ एएसआई एलडीसी 2022, यानी कि ये पेपर 2022 का है ना। प्रीवियस ईयर आपको पता चल गया। आगे देखते हैं, ये सिनोनिम्स है। क्या है ये? सिनोनिम। इसका क्या रहता है? इसका वेटेज रहता है हमारा 2022 में 6 क्वेश्चन, यानी कि 2022 में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 6 क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो, अब इसमें क्या होगा, कभी कभी अंडरलाइन करता है ना, पूरा क्वेश्चन दे देगा, कहेगा भाई इसका मतलब बताओ। ठीक है, तो वो चीज होती है। अब इसमें देखो, एंटो एंटो की बात करें तो इसमें भाई साहब 8 दे रखा है। कितना दे रखा है? 8 दे रखा है ना। तो यानी अगर सेनो एंटो की बात करें जाए, टोटल कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। कितना दे रखा है? 14। अब आपको बड़ी ये चीजें बड़ी दिक्कत करती है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, आप देखेंगे कितने आसान तरीके से आप इंग्लिश को एकदम हाथों में खेल रहे हैं, मतलब मस्त तरीके से सीखते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच। पैसिव और इनडायरेक्ट की बात करें तो लगभग कितना, 5 क्वेश्चन रहता है ना।
या 2 कर देगा पैसेज या 2 इनडायरेक्ट स्पीच कर देगा, ऐसे करता है। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसके रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, वन वर्ड ईडियम फ्रेजल वर्ब है ना, इसका भी देखो अच्छा खासा वेटेज है। इसमें देखो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या करता है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी कि इनमें क्या करता है, 3-4 क्वेश्चन आपको देगा और सारी चीजें यहाँ से भी आपको कवर करनी है, ठीक है। मिस स्पेल्ड कंफ्यूजिंग वर्ड, ये क्या है, मिस स्पेल्ड का तो आपका 2 क्वेश्चन आना ही आना है। इसको हम आपको ऐसे एकदम तरीके से पढ़ाएंगे, जैसे एक अभी देख लेते हैं ना। जैसे मैंने कहा, अगर कोई वर्ड हमें याद करना है, इन्वायरमेंट लिखते हैं, इन्वायरमेंट की स्पेलिंग, या रेस्टोरेंट लिखते हैं, तो जैसे हमें लिखना है रेस्टोरेंट, है ना, तो रेस्ट और आंट, ठीक है। अब आप कहोगे ज्यादा टफ नहीं है कुछ, मैंने इसको देखो कैसे याद किया, रेस्ट REST और आंट, मैंने इसको ऐसे याद किया। जैसे देखो क्या किया, एक आंटी आ रही थी, उन्होंने क्या किया, रेस्ट किया, और किसने, अरे आंटी ने। आंट मीन्स क्या होता है, आंटी आंटी बोल देते ना, तो रेस्ट किया और किसने, आंटी ने। तो रेस्ट की स्पेलिंग लिख दो, और की लिख दो, जैसे मैसेज टाइप करते हैं ना वो लिख दो, आंटी की स्पेलिंग दो, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग होगी। जैसे इन्वायरमेंट लिखना है ना, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट ऐसे होता है, सॉरी भाई, इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट देखते हैं, क्या लिखा है, एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या रहता है, आयरन की स्पेलिंग आती है, लोहा, आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा, बस याद कर लो, सबको पता होता है, ENV, आयरन की स्पेलिंग लिख दो, IRON, MENT तो सभी को पता होता है। तो बताओ कितना इजी है। ऐसे हम क्या करेंगे, सब ऐसे सीख लेंगे, एक नहीं है ये, कम से कम ऐसे आपको सारी चीजें सीखनी है, ठीक। इसमें क्या था, आयरन की स्पेलिंग थी, इसमें क्या थी, रेस्ट कर रही थी, और क्या, आंटी। तो ऐसे सीखेंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। आपका ये जो वोकैब का डर है ना, ऐसे खत्म कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। आगे देखते हैं, मिस स्पेल्ड हो गया, ठीक है। इसके आपके कितने, 2 क्वेश्चन रहेंगे। फिल इन द ब्लैंक, अब ये फिल इन द ब्लैंक 12 क्वेश्चन रखे हैं, तो फिल इन द ब्लैंक क्या है, इसमें क्या आता है, आपका आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, मॉडल्स हो गए, है ना, ये सारे आपको दे देगा क्वेश्चन। नीचे मॉडल्स दे रखा होगा, या तो कोई वर्ब भरा रहा होगा, यानी कि पूरा ग्रामर का इस पे खेल है, पूरा ग्रामर का खेल है ना। जैसे कोई सेंटेंस दे देगा, कहेगा भैया ही, फिल इन द ब्लैंक करेगा, ही राइट्स अ लेटर, है ना, ही राइट्स अ लेटर, ऐसे दे देगा। और वर्ब दे देगा, क्या दे देगा, वर्ब दे देगा। तो क्या करना है यहाँ पे, ये चीजें आपको सीखना पड़ेगा ना, यानी ये करेगा, जैसे यहाँ पर क्या करेगा, ये करेगा आ लेटर, तो यहाँ पर वर्ब राइट्स दे देगा, राइट दे देगा। तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही है, ही क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट उसकी वरीयता दी जाती है, वो सारी चीजें हम लोग ग्रामर में सीखेंगे, ठीक है। आगे देखो, पैसेज का, पैसेज के तो आपके कितने सारे 10 क्वेश्चन आना, कितने आना सर, 10 क्वेश्चन आना। तो यानी कि पैसेज को क्या कर, और ज्यादा टफ नहीं है, आप देखना प्रीवियस ईयर उठा के, आपके सारे क्वेश्चन उसी पैसेज में लिखे पड़े हैं, बस आपको सही से पढ़ना है, और आपको उसको ध्यान से बस सारे क्वेश्चन पढ़ना, पहले उसको फिर ध्यान से आंसर देना रहता है, और कुछ भी नहीं है इसमें। हम लोग इसको, इसका भी टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा किसका, 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये आता है हमारा, इसमें देखो क्या क्या लिखा है, क्या क्या होगा इन 100 डेज, मतलब 100 दिनों में। तो इसमें क्या होगा, देखो, इंग्लिश के सभी कॉन्सेप्ट, क्या करेंगे, इंग्लिश के सभी कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए बेहतरीन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, क्या करेंगे, इंग्लिश के सारे चैप्टर कवर करते हुए बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। यानी कि जैसे हम लोग अगर नाउन पढ़ लिए, तो नाउन के लिए कम से कम हम लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको 50-60 ऐसे क्वेश्चन, मतलब सीट में आपको मेंशंस रहेंगे, वो सारे आपको प्रैक्टिस करने। तो बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि बिना प्रैक्टिस के आगे नहीं बढ़ना है। इसके बाद देखते हैं पैसेज
सेंटेंस रीअरेंजमेंट PQRS। पैसेज तो आपको पता ही है कैसे पढ़ना है, हम लोग उसके लिए अब पूरा वीडियो, बाकायदा वीडियो आपको प्राप्त होंगी कैसे पढ़ना है। और PQRS ये क्या है, इसमें भी बहुत रोल होता है। जैसे आप कहोगे PQRS कैसे, देखो जैसे ये मैंने कर दिया P, ये कर दिया Q, ठीक है। मैंने कहा प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या कह दिया, प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। तो सी इज इंटेलिजेंट। अब मैं आपसे इतना क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बताओ P पहले आएगा या Q आएगा। तो आप सीधे सीधे बता दोगे सर प्रिया के लिए सी का यूज हुआ तो P पहले आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसके बाद Q आना चाहिए। तो ऐसे क्या करना है, हम लोगों के पास सारी लिंकिंग मेथड है ना, दिस दैट दिस दोज, किसके लिए आता है वो चीज, है ना। तो ये चीज आपको जानना पड़ेगा, अदरवाइज आप PQRS नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टफ कुछ नहीं होता है, बस चीजों को सीखना रहता है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते। तो ये समझ में आ गया ना, प्रिया के बाद क्या करेंगे, सी डालेंगे, यानी कि इसके लिए क्या आया, तो प्रिया, इसके बाद समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ गए। अब देखो, अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो जरूर देखें, यानी कि आपको अगर इन सब चीजों में देखो क्या क्या वो चीजें हैं, वो चीज देखो। अब देखो, रूल्स याद नहीं होते हैं, जैसे रूल्स याद नहीं होते, मैंने एक रूल्स ले लिया, ईच अदर, ईच अदर, क्या ले लिया, ईच अदर। दूसरा ले लिया वन एन अदर, क्या ले लिया, वन एन अदर। पहला ले लिया ईच अदर, वन एन अदर। इसका यूज करते हैं 2% के लिए, कितने, दो लोगों के लिए। इसका करते हैं दो से ज्यादा, टू और मोर, है ना। इसके लिए कितने करते हैं, दो से ज्यादा के लिए। इसको याद कैसे करना है, इसकी भी लिंकिंग मेथड है और सब आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। देखो भैया, जरा एक बार इसको काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। क्या काउंटिंग करते हैं, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने आ रहे हैं, 8 वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें 8 लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने आ रहे हैं, 10। यानी कि देखो, अब लेटर की संख्या किसमें ज्यादा है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो ये कर सकते हैं, इसमें ज्यादा तो भैया ये दो से ज्यादा के लिए होगा। तो बड़ी चीजें बहुत आसान है, आपको बस सीखना है। ऐसे हम आपको सिखा देंगे खेल खेल, ये टू और मोर के लिए, यानी कि दो से अधिक के लिए, ठीक भाई। तो यहाँ तक आप समझ में आया, आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है वोकैबुलरीज कभी याद नहीं रहती, और रहती भी है तो कुछ दिनों के बाद भूल जाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सारी वोकैब, जैसे ही आपको डे बाय डेज आपको वोकैब का वीडियो प्राप्त होगा, आप जान जाएंगे कि वोकैब का कितना लजीज तरीका है पढ़ाने का। तो आपको वोकैब तो कभी भूलना ही नहीं है, ठीक है। और आपके 25 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, समझ में आएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो लिखा है क्लास स्ट्रक्चर, क्या लिखा है, क्लास स्ट्रक्चर, यानी चैप्टर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आखिर में क्या है, जैसे ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में देखो इसमें भी मिसस्पेल्ड बना देता है, कभी कभी ER देता है। तो क्या आप लोगों की कभी, अब जब एकेडमिक में पढ़ते थे मार बजी थी ना, तो ग्रामर पढ़ने में मार आता है, क्या आता है, मर नहीं आता है, मार आता है। तो यही है बस, ठीक है, याद हो गया। आगे चलते हैं। टाइम एंड टेंस, क्या पढ़ेंगे भाई ग्रामर में, टाइम एंड टेंस, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टाइम एंड टेंस, टेंस की जानकारी लेंगे, सहायक क्रिया क्या होती है ना, उससे रिलेटेड नियम से कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। एक्टिव वॉइस, इसी टेंस से जब आपको ये सारी चीज पता होगी तो आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कर सकेंगे, नहीं तो आप पैसिव वॉइस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग बड़ी बेहतरीन चीज है, बहुत आसान भी एक क्वेश्चन पढ़ा है, मतलब मैंने देखा था आपके प्रीवियस ईयर में इसको डाल रखा है। क्या करता है, जैसे हम लोगों ने खाना खा लिया ना, बाद में कहते हैं, खा लिया ना, मतलब दोबारा वो चीज रिपीट करते हैं, जो चीज निगेटिव होती है उसको पॉजिटिव, और पॉजिटिव को निगेटिविटी बोल, खा लिया ना, मतलब ना बोलेंगे लास्ट में ना, जैसे स्टाइल होती है बात करने, वो चीज हम आपको बताएंगे जब इसकी बात करेंगे पूरा विद वर्ड, ठीक है। नाउन की बात करेंगे, नाउन क्या होता है,
कैसे पहचानते हैं नाउन, आखिर में कैसे बना ये चीजें, है ना, ये सब चीजें हम लोग जानेंगे। प्रोनाउन की बात करेंगे, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है, कैसे होता है, क्या होते हैं प्रोनाउन, ठीक है, ये चीजें। वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से बेहतरीन कवर करेंगे। मॉडल्स, इसका भी आपके पेपर में अच्छा खासा रोल है। हो गया शैल, शुड, मे, माइट, है ना, आउट टू, यूज टू, ये सारी चीजें हम बड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वोकैबुलरीज की, किसकी, जब वोकैब की बात आती है तो ऐसा डर लगता है कि पता नहीं यार याद होगी कि नहीं होगी, और यहाँ से कितने 25 मार्क्स आना है, अगर ये नहीं कर पाए तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लोग अलग से लेके आएंगे वर्ड पावर, एंटो और साइनो के लिए। क्या एंटो साइनो हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे? अरे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अगर हम आपसे कह दें एसिडुअस का मतलब क्या होता है, तो मेहनती, आप कहोगे, अगर हमने वही इसके बाद आपको लेथार्जी पढ़ा दिया तो आप कहोगे सर ढीला ढाला, तो मेहनती वक्त इसका एंटोनिम क्या हो गया, लेथार्जी। ये तो आपको करना है ना, हम लोग सीधे वर्ड पावर पढ़ेंगे, किस पे फोकस करेंगे, वर्ड पावर पे, ठीक है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, अलग से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एंटो के लिए कुछ क्वेश्चन ले आएंगे, 100, 150, 200, जब तक आपका एग्जाम होगा तो कम से कम अच्छा खासा प्रैक्टिस चल जाएगा। फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे। फ्रेजल वर्ब बहुत ही मतलब कठिन चीज है, जैसे मैंने कहा पुट आउट, इसी को ले लेते हैं, क्या करते हैं, पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है टू स्टिंग्विश, क्या होता है, टू स्टिंग्विश, यानी कि बुझा देना, ठीक है। हिंदी अर्थ क्या होता है, बुझा देना। क्या होता है दोस्तों, बुझा देना। बड़ी आसान तरीके से देखो कैसे याद कर, जैसे मैंने क्या किया, इसको बस थोड़ी थोड़ी मीनिंग याद होना चाहिए, जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, और बेसिक चीजें तो पता रहनी चाहिए। जैसे पुट का मतलब होता है, पुट मीन्स रखना, रखना होता है, क्या होता है, रखना। और आउट का मतलब होता है बाहर, आउट मीन्स क्या होता है, बाहर। आउट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आउट मीन्स होता है बाहर। क्या किया मैंने, ये देखो दिया है, दीपावली में मैंने इस दिया को बाहर रख दिया, कहाँ रख दिया, पुट कर दिया आउट, यानी रख दिया इसको कहाँ, बाहर रख दिया, तो ये दिया क्या करेगी, बुझ जाएगी। आंसर आपको इसी में ढूंढना है। पुट मीन्स रखा, आउट मीन्स बाहर, वो क्या हो गई, बुझ गई। टू स्टिंग्विश, यानी कि वो क्या हो गई, बुझ गई, समझ रहे। तो पुट आउट का मतलब क्या होता है, आप कभी नहीं भूलोगे। पुट मीन्स रखना, आउट मीन्स बाहर, आपने जैसे ही बाहर रखा बुझ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आपका पता चल गया आपको क्या करना है, ये सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं सारी चीजें। और रिक्वायरमेंट आएगी तो जो चीजें छूट जाएंगी हम लोग उसको प्रैक्टिस में लेंगे अच्छे से, है ना, तो वो चीज प्रैक्टिस में डाल दी जाएंगी। और आगे चलते हैं, इसके बाद करते हैं, अब आपकी क्लासेस क्या होगी, आज हमारी जो क्लासेस होगी, ये देखो लिखा है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश। ये क्या था, इंग्लिश का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था, जिसमें ये आपको बताया गया है कि प्रीवियस ईयर में वेटेज क्या रहा है, क्वेश्चन क्या आए हुए हैं, और ये सारी चीजें सर ने जैसा आपको बताया, तो इसके लिए आज क्लास थी। आपको सारी चीजें पता चल गई अच्छे से, वोकैब का क्या रोल रहने वाला है, कैसे पढ़ना है, कैसे मिसस्पेल्ड पढ़ना है, ये चीजें आपकी बहुत ही मतलब सारी चीजें मायने रखती हैं कि आपको पढ़ाने वाला कैसा है। मतलब अगर टीचर दमदार नहीं है ना तो फिर आपके डाउट रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको मतलब याद कैसे रहेगी, ऐसे तो पढ़ा तो सभी देते हैं, पूरा इंडिया पूरा यूट्यूब पे छाया पड़ा है, साला सोशल मीडिया पूरा, है ना, तो वो चीज आपको सारी चीजें नहीं देखनी है, आपको कंटेंट इधर देखना। और ये जो कंटेंट है आप इस पे डाउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कंटेंट जो कंटेंट है हम लोगों का, वो पूरा आया हुआ कंटेंट है, प्रीवियस ईयर का कंटेंट है। आप इसको पढ़िएगा, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर उठाइएगा, लगाइएगा, अगर आपको नहीं आता है फिर आप बताइए, ठीक है। तो आपकी क्लास क्या थी आज, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश, यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन था। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।